खतरनाक है। वक्त कब किसको राजा कब किसको रंग बना दे कुछ पता नहीं है। वक्त की खास बात यही है, अच्छे अच्छे घावों को भर देता है। आपके और आपके टीम में झगड़े हो गए, आपके आपके अपलाइन में झगड़े हो गए, मत सोचो अभी 10 मिनट 10 दिन के अंदर बदला निकाल ले, ऐसा वक्त के ऊपर छोड़ो। मैंने तो देखा है कि जो टीमें कभी हमें गाली देती थी वो टीम आज हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है। वक्त, समय, समय के अनुसार वो समझ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे टाइम पे आपकी रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, उस समय इग्नोर मार देना है। समझदारी इसी में। बाहर मार्केट में लोग चिड़चिड़ा रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, माँ बाप कई बार बोलते हैं उल्टा सीधा, वहां से चुपचाप साइड हो जाओ और कुछ दिन के लिए इग्नोर कर दो। दुनिया का सबसे अच्छा जवाब है मौन रह के साइड हो जाना। मौन रह के साइड हो जाओगे ना, उससे बेहतरीन जवाब कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? किसी को आप पे गुस्सा आ रहा है, आपको बार बार बोल रहा है, महात्मा बुद्ध जैसा। वो था ना कुशीनगर का एक, महात्मा बुद्ध के पास आया और लगा गाली देने जोर जोर से। महात्मा बुद्ध शांत हुए, फिर वो ताश में थूक देता है उसके ऊपर। महात्मा बुद्ध ने अपना पल्लू उठाया और पोंछ लिया। अब वो परेशान, बोले यार मैंने इसको इतना गाली दिया, ये कुछ बोला क्यों नहीं? पूछ रहा है कि यार मैं आपको इतना गाली दिया, भगवान ये बताइए आप शांत क्यों रहे? बोला यार मान ले मेरे पास 4 सिक्के मैं तुझे दे रहा हूं, तू ले नहीं रहा है, तो किसके पास रहेंगे? बोला तेरे पास। बोला तू जो गाली दे रहा था मैंने लिया नहीं, अब बता किसके पास रहेंगे? ऐसा है ना कहानी। इग्नोरेंस बहुत जरूरी है। कुछ चीजें वक्त के ऊपर छोड़ दो, समय बताएगा, सक्सेस बताएगा। दुनिया का नजरिया बदल जाता है जब आप सफल हो जाओगे ना, तो लोगों के नजरिया अपने आप बदल जाएंगे। ये जो आपके परिवार वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार जो आपकी टांगे खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना? आप अपने घर में बोलते होंगे, महिलाएं अपने हस्बैंडों को बोलती होंगी कि जी मैं तो ऑडी लूंगी, तो डेली मजाक उड़ाता होगा, बड़ी आई ऑडी खरीदने वाली, चूल्हा चौकी संभाल ले तुम। 4 लोग बैठे वहां मजाक उड़ा देता होगा। ऐसे टाइम पे कुछ नहीं बोलना होता, घुट पी जाना होता है, इग्नोर। समझ में आ रहा है? लोगों की बात सुन के डाइजेस्ट करना अगर आप सीख गए ना, तो समझ लो बहुत आगे जाओगे। और लोगों की बात सुन के रिएक्ट करना की आदत आपको लग गई, आप लड़ ही नहीं सकते मेरे दोस्त। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, अच्छा करोगे तभी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। इसलिए ज्यादा लोगों की परवाह मत करो, सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। अच्छे लीडर लोगों की बात ज्यादा पकड़ के नहीं रहते, इग्नोर करते हैं। 10 लोग आपको गाली देंगे, 10 लोग आपके बारे में अच्छा भी बोलेंगे, तो अच्छा वाले को अच्छा बोलने दो, गाली देने वाले को गाली देने दो। अपना काम करते रहो, क्योंकि आपका लक्ष्य फिक्स है, आपकी प्रायोरिटी जीवन की फिक्स है, आपका सक्सेस दिखाई दे रहा है। तो फिर उलझो मत, ये सब भटकाव है। क्या है ये सब? हमारे जीवन के भटकाव हैं ये सब। इनके चक्रों में मत पड़ना। वो एक कहानी है ना कि एक तालाब में 2 बगुले और 2 हंस और एक कछुआ रहता था, और उस जगह जंगल में सूखा पड़ गया। तो हंसों ने सोचा कि अब यहां से उड़ चलते हैं। तो कछुआ रोने लगा, बोले भाई क्या हो गया? बोला तुम्हारे तो पंख है, तुम तो उड़ के चले जाओगे, हम तो पैदल चल देंगे तो ऐसे भी आधे रास्ते मर जाएंगे। तो हंसों को उस पर दया आ गई, बोला यार तेरा एक उपाय करते हैं। बोला क्या उपाय है? बोला एक डंडी लेते हैं, हम लोग दोनों चोंच से पकड़ लेंगे, तो बीच से दांत में पकड़ लेंगे ना, अपन उड़ेंगे और चल चलेंगे। और वही किए, एक इधर हंस एक इधर, बीच में कछुए ने पकड़ लिया और उड़ना शुरू कर दिए। अब उड़ते हुए जा रहे थे तो नीचे बच्चे खेल रहे थे प्लेग्राउंड में, उन्होंने देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, पत्थर मारने लगे। यारे देखो 2 हंस के जोड़े कछुए बेचारे को उठा के लेके जा रहे हैं। पत्थर मारने लगे, चिढ़ाने लगे, चिल्लाने लगे। अब कछुए ने सोचा कि अभी इनको थोड़ा सा गाली देता हूं, इनको समझाता हूं सालों को। और जैसी गाली देने के लिए मुंह खोला, सीधे परलोक सिधार गया। बहुत मतलब छोटे जब हम लोग थे तो किसी पहले दूसरे तीसरे क्लास में चैप्टर था, सुना तो आपने, पढ़ा तो होगा, सुना तो होगा।
हाँ या ना? अच्छा, शांत रहता तो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाती। यस या नो? तो हम तो अभी उसी कछुए वाली हालत में है ना। अपलाइन है, दोनों साइड में पकड़ के, एक तरफ कंपनी एक तरफ अपलाइन, हमें खींच के लेके जा रहा है। तो क्यों रिफ्लेक्ट करना भाई? अपने मौत को खुद दावत क्यों देना? पहुंच जाओ, उसके बाद जो बोलना है बोलो, सक्सेस के ऊपर चले जाओ, फिर जो बोलना है बोलो, फिर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? रिफ्लेक्ट नहीं, इग्नोर करना है। जब लोग मजाक उड़ाए, जब ये समाज कुछ बोले, दुनिया कुछ बोले, घर वाला मजाक उड़ाए, तो अपने आप को इग्नोर करके संभाल के रखना है। कितने लोग बोलेंगे सर करेंगे आज के बाद? या रिफ्लेक्ट करोगे? रिफ्लेक्ट करोगे? इग्नोर करोगे ना बाहर वालों की बातें? पक्का? पक्का? अगला क्या है लीडरशिप की क्वालिटी? काइंडनेस, दयालुता। मैं हमेशा बोलता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसे वाले बनने से पहले अच्छा इंसान बनना सीखो। ये नेचर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होगा दोस्त, जब आपको पता चलेगा कि आपकी डाउनलाइनों के घर में आज खाने के पैसे नहीं है। कई बार ऐसा पता चलेगा कि आपके साथ काम कर रहे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसने 2 दिन से अच्छा खाना नहीं खाया। हमें मिले। मैं डायरेक्ट सेलिंग से दिल से इसीलिए जुड़ा। मुझे एक लड़का मिला था बनारस में, और मतलब ज्वाइन हो गया था वो किसी के माध्यम से। फिर उसकी FIM करने के लिए या काउंसलिंग करने के लिए हम एक बार उसके घर गए, और बड़ा खुश हुआ कि अमित सर आए हुए हैं। हम लोग उस समय एमराल्ड या प्लेटिनम रहे होंगे। और जब मैं उसके घर गया, ऐसी एक झोपड़ी था, और उसमें नीचे सब लोग वो गैस चूल्हा रखते थे, उसी को निकालते थे, पूरा परिवार उसी में सोता था, ऐसी उसकी हालत थी। जब मैं पहुंचा तो वो पानी निकाला, गिलास में दिया पानी पीने के लिए। और फिर उसकी पारिवारिक कंडीशन ऐसी थी, परिवार में लोग चर्चा करने लगे, भाई सर आए हैं, कुछ तो इनको खिलाओ, कुछ तो दो इनको। लेकिन मुझे इनडायरेक्ट रूप से फिर पता चला कि उस बच्चे के पास, उस परिवार के पास इस सप्ताह के राशन नहीं थे। और वो इकलौता ऐसा बच्चा था जो पूरे परिवार को संभाल रहा था। पिताजी शायद बीमार थे, क्या दारू पीता था, पता नहीं क्या था। इकलौता बच्चा था, संभाल रहा था, और उस परिवार के पास इस सप्ताह के राशन नहीं थे। ये सिचुएशन थी। और मैं सोच रहा था ये कैसे पॉजिटिव होकर घर से निकलता होगा। मैं उसको मोटिवेट करने गया था, लेकिन मैं ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मैं इसको क्या मोटिवेट करूं। जो बच्चा घर से निकल रहा है और उसके मुंह में निवाले नहीं जा रहे हैं, उसको मैं क्या मोटिवेट करूं मेहनत करने के लिए? क्या कैसे बताऊं तू मार्केट की निगेटिविटी को, जे तू ना सुन ले, कैसे बताऊं? हम लोग भी बहुत बड़े लेवल पे थे नहीं। मैं कुछ नहीं बोला उसको, अपनी गाड़ी पे बैठाया, अपनी बाइक पे बैठाया, और उसको दुकान लेके गया। और 10 किलो की आटा आती थी मेरे ख्याल से 1200-1500 की, वो मैंने उसको दिलाए। चावल दिलाया, मतलब 1200-1500 रुपए, 2000 रुपए के मैंने राशन निकाले, राशन दिलवाए। फिर उसके घर गया और उसके घर परिवार को दिया। हम बोला परिवार खिला, अब काम कर। बहुत छोटी सी चीज, 1000-2000 का खर्चे हुए, बहुत छोटी सी चीज थी। लेकिन मेरे दोस्त, सिर्फ इस छोटे से 1000 रुपए के खर्चे से, 2000 रुपए के खर्चे से वो लड़का हमारे प्रति समर्पित हुआ। और एक दौर ऐसा आया जब लगभग मैं डायमंड बना था, तो जो मेरे पुराने कंपनी का अपलाइन थे, उन्होंने एक कंपनी खोल ली, और वो सबको भड़का भड़का के हमारी टीम को लेके जा रहे थे। सबकी मीटिंग हुई, अच्छा बिजनेस उसका भी नहीं चल रहा था, लेकिन उस लड़के ने मुझे छोड़ने से इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया कि सर कुछ भी हो जाए, मैं बिना खाए रह सकता हूं, लेकिन अमित दुबे सर को नहीं छोड़ के जाऊंगा। सबकी पोल उसी ने खोली थी मेरे पास लाके। अभी तो खैर वो डायमंड है, लेकिन बिना पैसे कमाए, बिना चेक हुए भी 2000 रुपए में कोई अपनी लॉयल्टी दे रहा है यार। किसकी वजह से? द नेचर ऑफ काइंडनेस। किसकी वजह से? नेचर ऑफ काइंडनेस। इसको अपना ना घना बनाओ। कई बार आपकी टीम नहीं बोलेगी, लेकिन अगर आपको महसूस होता है कि मेरी टीम को थोड़े बहुत मेरे सपोर्ट की जरूरत है, तो फिर पैसा मत देखा करो ऐसे समय में, कर दो, कर दो यार।
जीवन भर लोग तुम्हें याद रहे। हमने तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों की मदद करी, मुझे पता था कि पता नहीं जीवन में मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी नेपाल में जब ये बड़ा कांड हुआ, जब नेपाल में आग लगा दिया गया, ऐसा हुआ, तो मेरा एक दोस्त था नेपाल का, उसने मेरे पास फोन किया, और सिर्फ मतलब हम 2-3 बार मिले होंगे, उसने मेरे पास फोन किया कि भाई साहब हमारा तो पूरा प्रॉपर्टी जब्त हो गया, जल गया, और अब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, अब लग रहा है पूरे परिवार को लेकर सुसाइड करना पड़ेगा। जबकि वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बड़े पोजीशन पे इंसान था, लेकिन उसकी ऐसी हालत खराब हो गई। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, जब जरूरत हो तो बताना। तो उसने बोला मैं बहुत संकोच कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना 1 लाख रुपए की जरूरत है। और मैं वास्तव में देख रहा था कि वहां ऐसा कुछ हुआ है, वास्तव इसकी कंडीशन खराब है, पूरे देश को जला दिया था लोगों ने, पूरे काठमांडू में आग लगा दिया था। और मैंने बिना सोचे उस समय बोला, मुझे कई लोग बोले यार साला नेपाली पता नहीं वापस देगा कि नहीं देगा तेरे पैसे। मैं बोला यार दे ना दे, लेकिन अब इंसानियत के नाते इसने बोला है, और 2-4 साल का रिश्ता है, भले 2-3 बार ही मिले हैं, इसकी मदद करके देखते हैं। मैंने मदद कर दिया, और मैंने बिना पूछे उसको, मतलब वहां के लगभग 2 लाख होंगे उसने मांगा था, मैंने उसको दे दिया। और उसके बाद 1 महीने तक हमारी कोई बातचीत भी नहीं हुई, ना उसने फोन किया ना हमने फोन किया। और मुझे एक बार लगा भी कि यार साला जब से पैसा लिया उसके बाद से फोन भी नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना। फिर बिना बोले 3 महीने बाद उसने मुझे पैसे रिफंड कर दिए, बिना बोले अपने आप फोन किया, भाई साहब पैसे हो गए हैं, आप प्लीज अकाउंट नंबर दे दो। मैंने दे दिया, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, कोई बात नहीं, दे दिए। और क्या तकदीर ऐसी होती है मेरे दोस्त, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अभी वो नेपाल का गृह मंत्री बना है, अभी शपथ ग्रहण समारोह में मुझे बुला रहा था। ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। किसका समय कब पलटी मारे किसको पता। अभी काठमांडू चलोगे ना तो आप देखना, अमित दुबे सर को लेने वहां का प्राइम मिनिस्टर आएगा। अभी जो बना वो मेरा दोस्त है, और मतलब ऐसे दोस्त हम लोग साथ में बैठ के खाना पीना खाए हैं, किसको पता। काइंडनेस नेचर आपको जीवन में किस रूप में कैसे आपको सपोर्ट दे देगी ना, आपको पता नहीं चलेगा। मैंने इसको तो मैंने पर्सनली फील किया है, पर्सनली फील किया है। दूसरों के लिए जब आपकी नेचर काइंडनेस हो सकती है, अपनी टीम के लिए तो 100% होना चाहिए, 100%। इस टीम में डायरेक्टली इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो मुझे कई कुछ लीडरों से मेरी बातचीत होती है। कई बार ऐसा हुआ मेरे लीडरों ने फोन किया, बोला सर मैं फंस गया हूं और कहीं आ गया हूं सर, यहां से जाने के लिए पैसे नहीं। मैंने सोचा नहीं, बोले आप क्या कर क्या चाहिए बता। बोला सर 4-5 हजार रुपये में ले लीजिए। मैंने कभी काउंट भी नहीं किए। मुझे पता है कि काइंडनेस का इन्वेस्टमेंट 100 गुना रिटर्न देता है, 1000 टाइम। सोचा मत करो कभी। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि आप 10,000 रुपए किसी को दो, लेकिन अगर 100 हैं और 10 से किसी का भला हो सकता है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाएंगे। दिल जीतने की कला यही है दोस्त, लोगों को अपना बनाने की कला यही है। अगर अपनी टीम की लॉयल्टी चाहिए ना, तो इस काइंडनेस नेचर को अपना लो। मैं नहीं बोलता कि 1 लाख रुपए आप किसी को दो, करोड़ों में 1 लाख देने वाले से अच्छा 100 में जिसने 2 रुपए दिए हैं, वो ज्यादा बड़ा है, उसका दिल ज्यादा बड़ा है। 100 थे यार, उसने दे दिए 2 रुपए, बड़ी बात थी। समझ में आ रहा है? सिर्फ पैसे का नहीं, सपोर्ट का। कई बार सिर्फ डाउनलाइन खोजती है कि मेरा अपलाइन बस मेरे पीछ पे हाथ रख दे। यार मैं हूं ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है, क्यों सोच रहा है, मैं हूं ना, बच्चा है तू मेरा, शाबाश, लगा दे जोर, कोई होगा, मैं हूं ना, तेरे पीछे खड़ा हूं। इतना बोल देने से ही ताकत आ जाती है। अमेरिका के एक बहुत बड़े राइटर थे, और उन्होंने अपनी एक आप बीती लिखी, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मैं एक बार क्लब गया हुआ था, रात को ठंडी के मौसम थे, मैं वहां से वापस आ रहा था, मैंने ड्रिंक किया हुआ था, तो मैंने रोड पे देखा एक भिखारी को, जो बिना कंबल के उस कड़कड़ाती ठंड में जहां पे बर्फबारी हो रही थी सोया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि अरे भाई तुझे ठंडी नहीं लगती? बोला ठंडी तो लगती है साहब। उसे देख के मुझे दया आ गई।
और मैंने उसे बोल दिया कि आज के बाद तुम्हारी ठंडी खत्म, आज मैं तुझे कंबल गिफ्ट करूंगा। और वो वापस गया और सो गया, वो भूल गया, नशे में था ही, भूल गया। सुबह उठा देखा भिखारी मरा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ उन्हें। और उन्होंने लिखा कि मैं गलानी से भरा हुआ था और भारी मन से मैं उस भिखारी के पास गया और मैंने देखा कि एक पर्ची लिखा हुआ था और उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था कि काश कल रात को किसी ने कंबल देने का वादा ना किया होता तो जैसे 20 साल बिना कंबल के गुजार लिया, आज की रात भी गुजर जाती। मर चुका था वो। झूठे वादे नहीं करने होते हैं टीमों के साथ, झूठे वादे नहीं किए। आप कर देते हो झूठे वादे, पूरा नहीं करते तो विश्वास टूट गया ना। झूठे वादे मत करो, बिना किए अगर कुछ कर दो तो और अच्छी बात हो जाती है। समझ में आ रहा है? कई बार बोल देते हैं ना, भाई तू जितना एसपी डालेगा उतने पैसे मैं तुझे दे दूंगा, बोलते हैं ना, फिर बीच में मुंह कर जाते हैं, लालच आ जाती है। ओ तो काम कर ही लिया बेटा, अब जाएगा कहां जाएगा तू ना, या तो करो मत, और कर दिए तो फिर 100% दो। इससे आप लॉयल्टी लोगों की अर्न कर सकते हो। लॉयल्टी एक ऐसी चीज है ना जो अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं देगा अपनी रॉयल्टी आपको। मैं बोलता हूं अपने जीवन में पैसे कमाओ या ना कमाओ, लोग कमाना सीखो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैंने लोग बहुत कमाए हैं मेरे दोस्त, मैं सच में उतने पैसे नहीं बनाए डायरेक्ट सेलिंग में जितने मुझे बनाने चाहिए थे, लेकिन मैंने लोग बहुत बनाए हैं। और मुझे मेरे लोगों पे भरोसा है कि आज भी अगर एक आवाज उठा दूंगा ये पूरा लखनऊ भर जाएगा मेरे लोगों से। लोग मेरी संपत्ति है और लॉयल्टी इससे आएगी, काइंडनेस नेचर से, दयालुता लोगों के प्रति। समझ में आ रही बात? इंसान बनो, स्वार्थी नहीं। लोगों के सुख दुख में साथ रहो। आपकी किसी टीम का एक्सीडेंट हुआ और आपको रात को फोन किया, उठा लो यार, उठा लो, क्योंकि रात को अपने बाप को छोड़ के तुम्हें फोन किया है, इसका मतलब अपने बाप से ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करता है। और एक्सीडेंट हो गया, रात को बोल रहा है गुरुजी मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया हूं, पैसे नहीं है, 10,000 रुपए चाहिए, और अगर गुरुजी उस लायक है तो दे देना चाहिए, दे या ना दे वापस, लेकिन दे देना चाहिए। ऐसे लॉयल्टी आएगी, ऐसे लोगों का दिल जीतोगे। समझ में आ रहा है? डोंट बी वेरी प्रोफेशनल। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनने से फिर लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन कंडीशन के साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बार दिल के साथ जुड़ गए तो कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे। और न छोड़ के जाने वाला जुड़ाव इससे आता है। किससे आता है? काइंडनेस नेचर से। हम लोग जब बिजनेस करते थे, आज भी मेरी टीम, कोर टीम को कुछ भी होता है ना, कोई मिले ना मिले, वहां मैं मिलता हूँ। मेरी टीम को अगर पूरे इंडिया में मेरी कोर टीम को अगर किसी पुलिस ने टच किया ना, तो अमित दुबे अगले पल वहां मौजूद रहता है, अगले पल। कहीं जीएसटी का रेड पड़ गया, उसके घर वालों से ज्यादा मुझे टेंशन होता है। अब चाहे जीएसटी ऑफिसर को जितने में शांत करना पड़े, जितना खिलाना पड़े, लेकिन सेट